ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पहले मधुवन की कथा प्रस्तुत करते हैं। तो मधुवन भगवान के गोचारण की लीला वहाँ पर हुई है। भगवान प्रतिदिन गोचारण के लिए अधिकांश समय पर वहाँ भी आते थे मधुवन में। श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से मधुवन की चर्चा की गई है। मधुवन के विषय में इस संदर्भ में कि ध्रुव महाराज मधुवन में ही भजन करने के लिए आए थे
ऐसे आप लोग जान बिठूर उनके पिता की राजधानी थी, महाराज उत्तानपाद की राजधानी थी, वहाँ बिठूर रहते थे। अभी कानपुर में वह है। वहाँ से भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए ध्रुव महाराज मधुबन में आए थे। मैं भागवतम में जैसा वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, तो उस पर प्रारंभ करते हैं कथा। हम ज्यादा पीछे तो नहीं जा सकते कथानक में। यहाँ से प्रारंभ कर महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। तो प्रियव्रत उम्र में बड़े थे और महाराज उनके जो पुत्र थे, 2 पुत्रों में एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। मनु महाराज के 2 पुत्र थे। तो जब मनु महाराज संन्यास लेना चाहते थे, वानप्रस्थ लेना चाहते थे, भजन के लिए जाना चाहते थे, तो उनकी इच्छा थी उनका बड़ा पुत्र प्रियव्रत राज्य का उत्तरदायित्व तो संभाले, राजा बने। लेकिन प्रियव्रत तो डिटैच टाइप का लड़का था, निकला घर से भाग गए। पिताजी चाहते थे क्योंकि राजा लड़का भजन करने वाला था, भाग कर नारद जी के आश्रम पे चला गया। तो महाराज उत्तानपाद अपने द्वितीय पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया। तो संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट महाराज उत्तानपाद थे। महाराज उत्तानपाद 2 विवाह किए थे, 2 पत्नियों से उन्होंने विवाह किया था। जो बड़ी उनकी रानी थी, बड़ी उनकी पत्नी थी, जिसके साथ उन्होंने पहले विवाह किया था, उसका नाम था सुनीति। और उनकी दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था सुरुचि। और फिर महाराज उत्तानपाद ने अपनी 2 पत्नियों से एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। एक पुत्र का नाम था सुनीति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, बड़ी रानी से जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव, और छोटी रानी से, छोटी पत्नी से जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, अथवा कभी कभी उत्तम कुमार। 2 भाई थे, सगे भाई तो नहीं थे, सौतेले भाई। तो यह राज परिवार का परिचय है। अब यहाँ से हम आइए भागवतम के अनुसार कथा चालू करते हैं। यहीं से कथा का प्रारंभ मानिए। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद महल के विशिष्ट भाग में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे, और उनकी गोद में उनका छोटा पुत्र उत्तम कुमार था। उत्तम कुमार को अपने गोद में लेकर महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे, और उनके बाजू में उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि भी बैठी थी। पिता राज सिंहासन पर बैठे थे, पुत्र उत्तम कुमार उनके गोद में था, और एकदम नजदीक में ही उनकी पत्नी माने उत्तम कुमार की माँ बैठी थी। यह सीन था। महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र का लालन पालन, जिस लालन कहते हैं पालन, थपथपाना, उसको सिर पर छूना, चुम्बना, ऐसे उत्तोलन करते ऐसे कर रहे थे। उसी समय ध्रुव महाराज, मतलब महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र, थोड़ा ही उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, वो लड़का आ गया, ध्रुव महाराज आ गए। और ध्रुव महाराज तक ध्रुव लड़का देखा कि मेरा भाई, छोटा भाई पिता के गोद में बैठा हुआ है, पिताजी राज सिंहासन पर थे, तो उतनी प्रसन्नता हुई बच्चे को। अपने छोटे भाई को पिता के गोद में देखकर उसे इतना आनंद हुआ, ध्रुव महाराज दौड़ते हुए आए सिंहासन के पास, और सिंहासन के बाद हाथ उठाकर आप पिताजी से कहने लगे, पिताजी मैं भी बैठना चाहता हूँ।
तो ध्रुव महाराज अपेक्षा कर रहे थे कि पिताजी हाथ बढ़ाएंगे, आपको भी बैठा लेंगे एक किनारे। उत्तम बैठा, मेरा भाई बैठा, दूसरे को मैं। ध्रुव महाराज को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बार बार वो प्रयास कर रहे थे, पिताजी हमको भी पढ़ना, आपके गोद में बैठना है, कह रहे थे, प्रयास कर। पिताजी एकदम देख तो रहे थे, अंदर से तो बड़ा इच्छा हो रही थी कि मेरा ही औरस पुत्र है। औरस पुत्र अंग्रेजी में बायोलॉजिकल सन, समझे ना। औरस एडॉप्ट नहीं किए थे, अपना आत्मज, आत्मा से, शरीर से उत्पन्न हुआ बच्चा था। महाराज एकदम कुछ चुपचाप, ऐसा लगता है कुछ हुआ नहीं रहा है। तो ध्रुव महाराज अपने प्रयास से चढ़ने लगे। पिताजी नहीं कर रहे, पिताजी का वो चढ़ जाऊं गोद पर, लेकिन सिंहासन इतना ऊंचा था कि ध्रुव महाराज अपने प्रयास से सिंहासन पर और पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते। छोटा सा 5 वर्ष का लड़का था, छोटा सा ऊंचा सिंहासन था। प्रयास कर रहे थे ध्रुव महाराज, में चढ़ जाऊंगा, चढ़कर अपने पिता के गोद में बैठूंगा, अपने भाई के साथ में मैं भी बैठूंगा। उनकी जो पत्नी थी सुरुचि ने देखा कि ध्रुव प्रयास कर रहा है पिता के गोद में चढ़ने के लिए, सिंहासन पर चढ़ने के लिए। सुरुचि ने, ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने ध्रुव महाराज को संबोधित करते हुए कहा, न वत्स निपते धृष्णम भवान आरूढ़, मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव। तो यानी कहा कि तुमने कहा, मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, आप देखिए शब्द का कितना शिष्ट शब्द। माँ है, सौतेली माँ है, उम्र में बहुत अंतर है, 5 वर्ष का लड़का है, लेकिन राज्य में कैसी भाषा, शिष्ट भाषा बोली जाती है। वत्स मेरे प्रिय पुत्र, आप पिता के गोद में और सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। शब्द कहते, शब्द का मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, आप पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, राज सिंहासन पर नहीं बैठ चढ़ सकते हैं। माँ तुम यह क्या कह रही हो, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, पिता के गोद में नहीं। मेरा पिता पुत्र होने के कारण पिता का गोद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने इनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो जन्म जिस दिन उसी दिन मुझे पूरा अधिकार मिला हुआ है। जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट है कि मैं पिता के गोद में बैठूं। और जहाँ तक सिंहासन का प्रश्न है, मैं ही पिताजी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, धर्म के अनुसार, धर्म परंपरा के पिताजी के पास तो मैं ही उस उत्तराधिकारी हूँगा। पिता के गोद में क्योंकि मैं जन्म लिया है, उनका पुत्र, तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और सिंहासन पर भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ। अपनी माँ से देखे तो माँ ने बड़ा शिष्ट भाषा का उपयोग, माँ मेरी आदरणीय माँ, तो वो कही कि बेटा न गृहीतो मया यस्तम कुछापि निपात्मज, बेटा ये बात सत्य है कि तुम निरप आत्मज हो, तुम अपने पिता के महाराज उत्तानपाद के आत्मज हो, बायोलॉजिकल पुत्र हो, लेकिन बेटा तुमने मेरे गर्भ से नहीं जन्म लिया है। न गृहीतो मया यस्तम कुछापि निपात्मज, केवल पिता का, राजा का पुत्र होना सिंहासन पर बैठने के लिए, उनके गोद में बैठने के लिए कुछ पर्याप्त योग्यता नहीं है।
न गृहीतो मया यष्टुम, तुमको मैंने अपने गर्भ में, अपने उदर में, अपने पेट में धारण नहीं किया है। राज परिवार में पॉलिटिक्स हो जानते थे, उनके ब्लड में पॉलिटिक्स है, समझ। न गृहीतो मया यष्टम कुछापि कृपा, यदि तुम पुत्र हो और पुत्र हो अपने पिता के महाराज उत्तानपाद के, लेकिन बेटा तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए केवल राजा का पुत्र होना पर्याप्त योग्यता नहीं है, मेरा पुत्र होना चाहिए तुमको। फिर उसी बालो श्रीवतनाथ, बेटा तुम बच्चे हो, कम उम्र हो, आत्मान तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि तुमने मेरे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। तुमको जन्म लेना था तो तुमने कितना भारी ब्लंडर किया है। मेरे गर्भ में आना था तो मेरे अतिरिक्त तुम दूसरे के गर्भ में आए हो। चालू है, जरूरत है। बाला सुरुचि का बेटा तुम बच्चे हो, कम उम्र के हो, तुमको यह पता नहीं कि तुमको जन्म लेना था, मेरे गर्भ में क्यों नहीं आया? तुमने क्यों चयन किया मेरे अतिरिक्त दूसरे स्त्री के गर्भ में जाने का? बेटा मेरे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म ले और उसके दूध से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। तुम 5 वर्ष के स्वस्थ बच्चे हो, तुम जानते हो कहाँ से दूध पिए हो? मेरा स्तन का दूध नहीं पिए हो, किसी दूसरे स्त्री के दूध पिए हो। बेटा इसलिए नूनम वेद भवान, देखिए आप कह रही है ध्रुव, आप इस बात को नहीं जाने, आप प्रयास कर रहे हैं सिंहासन पर बैठने का, पिता के गोद में, यह आपकी आशा, आपकी मनोवांछा, आपका एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी ऊंचाकांक्षा पूरी होना नहीं है। इच्छा करते हैं आप, इच्छा है कि मैं, लेकिन यह ऐसी इच्छा है कभी भी इसकी पूर्ति नहीं हो सके, दुर्लभ मनोरथ है इच्छा है आपकी। गुरु महाराज कहते कि मैं जो कुछ तुम कह लो, मैं पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और चूंकि मैं औरस पुत्र हूँ अपने पिता का, मैं गोद पर भी बैठूंगा और सिंहासन पर भी। उनका क्षत्रिय, उनमें ब्लड में क्षत्रिय, उससे खून बह रहा था। न सुन जितने जोरदार शब्दों में से कहा कि नहीं बैठ सकते, कहते जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर सुरुचि ने कहा बेटा सचमुच तुम राष्ट्र यहाँ पर बैठना ही चाहते हो? जरूर, मैं जरूर बैठूंगा। तो मैं तुमको उपाय बताती हूँ। तपस्या आराध्य पुरुषम, बेटा तपस्या करो, भक्ति करो, भजन करो, परम पुरुष विष्णु को प्रसन्न करो। तस्य एव अनुग्रहेण, केवल और केवल विष्णु की कृपा से, जब भगवान, तुम तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे तो उन भगवान से कहना यह शरीर छोड़ दो, मर जाओ, फिर से मेरे गर्भ में आ जाओ दूसरे शरीर में, और मेरे गर्भ से तुम रहोगे 9-10 महीने, बाहर निकलोगे, कोई ताकत नहीं तुमको रोक सकती है, तुम राष्ट्र यहाँ तुम बैठ सकते हो। तपसा आराध्य पुरुषम, तुम राजा बनना चाहते हो तो तुमको भक्ति करना होगा, तपस्या करना होगा। और देखो बेटा,
विष्णु भी डायरेक्ट तुमको हेल्प नहीं कर सकते, वो इतना ही करेंगे, मैनेज कर दें कि मेरे गर्भ में डाल देंगे और मेरे गर्भ से निकलोगे बस। गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसी नृपासनम, नृपासन राजा का राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, विष्णु से प्रार्थना करके मेरे गर्भ में आ जाओ, मेरे गर्भ में 9-10 महीने रहोगे, मैं फिर बाहर आओगे, मैं तुमको दूध पिलाऊंगे, बड़ा करूंगा, तुम ही बैठो। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? मातु सपत्न्या ससुरित विद्ध। देखिए ध्रुव महाराज के मन में जो बात है, अपनी माँ के, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ की सौत है तो मेरी माँ ही है। ध्रुव महाराज के विषय नहीं था कि वो दूसरी माँ है या दूसरी माँ है, उनके माँ तो सपत्न्या ससुरित। ऐसा लगा कि ध्रुव महाराज का हृदय फट गया, विदीर्ण हो गया बात सुनकर। सरकार समझ गई कि माँ क्या कहना चाहती। स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। ऐसे सांप बहुत क्रोध उसको होता है, क्रोध करता है। जिस सांप को मार दिया जाता है, जिसे पुकार करने लगा, जोर से सांस लेने लगता है, ध्रुव महाराज के सांस एकदम से चलने लगा, लंबी सांस चलने लगी, उनके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगा। श्वसन रुषा दंड हो जाता है, जैसे सांप को कोई मार देता है, उसे क्रोध में आवाज पुकार करने लगता है, जोर से सांस लेने लगता है, वैसे उनके स्थिति हुई, मानसिक स्थिति, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने। फिर भी पिताजी आप कहते हैं, मेरी माँ तो यह कह रही है कि मैं सिंहासन पर आपकी गोद में नहीं बैठ रहा, आप क्या कहते हैं? क्या कहें, बोले नहीं। मन में इच्छा थी कि उठा लूं, लेकिन डर था कि यदि मैं उठाता हूं तो हमारी पत्नी क्रोध करेगी, डांटेगी, फटकारेगी, इसलिए पितरम सन्नवाचम। दुख तो था, लेकिन अपना पुत्र है, औरत पुत्र है, पिताजी माँ कह रहे कि मैं गोद में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं सिंहासन पर नहीं, आप कुछ कहिए, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? मैं राज्य का अधिकारी हूँ कि नहीं? पिताजी कुछ नहीं बोले, एकदम उसको अपनी माँ की याद आ गई। किसी बच्चे का सबसे कोई नजदीकी व्यक्ति होती है, और विशेषकर बच्चे को दुख में कोई एक व्यक्ति याद आता है तो माँ आती है, अपनी माँ। सौतेली माँ वो तो कह रही है, पिताजी देखिए कुछ नहीं, तो रोते, सांस लेते रोते ही अपनी माँ के पास गए, माँ के पास गए। दीर्घम स्वसंति वृजनस्य पारम अपश्यति बालकमाहवः। पूछी माँ, पूछी कि बेटा, वो सोची थी कि कहीं लड़के आपस में खेल कर रहे हैं, कोई लड़का मार दिया हो, रो रहा है। पूछी बेटा, पहले तो उनकी माँ ने अपने आंचल से साड़ी के अग्रभाग से बच्चे का आंसू पोंछ दिया, मुंह में जो पानी आ रहा था उसको पोंछते, गोद में बैठा ले। पूछी कि बेटा, तुम्हारा अपमान कहाँ, किससे झगड़ा कर लिया? कोई बच्चे कुशल खेल रहे हैं, कोई बच्चे झगड़ा कर लेते हैं। ध्रुव महाराज कुछ बोल रहे, इतना दुख था, इतना मुंह से पानी आ रहा था, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित था, गदा कि बोल नहीं पाए। उनके साथ कुछ बच्चे आए थे दौड़कर, उन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है। ध्रुव क्यों रो रहा है, क्या कर, राज परिवार में वहां के पिता इसके पास घटना घटी हुई। दीर्घम सुसंति वृजनस्य पारम। तो इसके बाद उसके नेत्र, ध्रुव महाराज तो रो रहे थे, उससे ज्यादा तो वह रोने लगी। क्या बात हुई है, पिताजी क्या कुछ नहीं बोले हैं, उनकी सौतेली माँ ने क्या कही, सपत्नी ने क्या कहा। रोते जैसे जैसे तैसे दर्द बनाए।
उसने देख लिया। दीर्घम सुसंति वृजनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला। ध्रुव महाराज की माँ ने कहा कि माँ अमंगलम तात परेश मस्ता भुंगते जतो जतो। बेटा तुम्हारे मन में जो आक्रोश है अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति, बेटा ऐसा भूल कर भी बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वप्न किसी का खराब बुराई नहीं सोचना चाहिए मन से भी। तुम माँ के प्रति, अपनी माँ के प्रति, सौतेली माँ के प्रति तुम्हारे मन जो आक्रोश है, भी अपने पिता के प्रति दोषारोपण कर दे बेटा। किसी के प्रति कभी भी खराब भावना, बुरी दृष्टि से सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा इस दुनिया में किसी को सुख अथवा दुख मिलता है वो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत हमारी कमाई होती है। काहु न को सुख दुख कर दाता है निजकृत कर्म भोग। बेटा बड़ा भारी अपमान तुम्हें सहना पड़ रहा है, राय से वंचित होना पड़ रहा है, तुम्हारे पिता गोद में तुमको नहीं बैठाना चाहते हैं। बेटा तुमने अवश्य अपने इस जन्म में तो कभी पूर्व जन्म में ऐसा किसी का राज्य छीना होगा, किसी पुत्र को उसके पिता के गोद से उठाकर फेंक दिया होगा, तुम उसके कारण भूंगते जनो यत् पर दुख दस्त। हम इस दुनिया में जो कुछ सुख अथवा दुख हमको मिल रहा है, मान अपमान तो धन दरिद्रता में, तो हम अपना कमाई होता है। हो ना हो तुमने ऐसा किसी का किस राज्य छीना हुआ कभी तुमने छीना। जहाँ तक तुम्हारी माँ ने देखिए वो कभी नहीं, सुनीति ने सौतेली माँ का उपयोग नहीं किया। तुम्हारी माँ ने, मैं तो माँ हूँ, वो भी इक्वली मेरा जैसा आदर तुम्हारे प्रति होना चाहिए, उसके प्रति उतना ही आदर होना चाहिए। बेटा तुम्हारी माँ ने, सुरुचि ने जो कहा है, यद्यपि कि वह सरकास्टिकली कही है, व्यंग पूर्वक कही, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ ने जो कि वो अमृतमय वचन कहे, अब वो अमृत के समान से ग्रहण की, मीठा तुम्हें होना चाहिए। सत्यम सुरुचिया अभिहितम भगवान में। बेटा तुम्हारी माँ ने जो कहा है, जो बातें उपदेश दिया वो कितना बढ़िया है, अमृत के समान। भूल किया स्तन्य न वृद्धस्य विलस। बेटा तुम्हारा पालन पोषण स्तन्य से, दूध से। ऐसा लगता था कि इस बच्चे के लिए ना माँ तो दूध पिलाती है, लेकिन लोग खरीद कर तो दे देते हैं ना बच्चे को पीने के लिए एडिशनल। क्या उसको कहते हैं आप लोग, मतलब पिला देते, बोतल में भर कर दे देती है, पीता रहता है, उसको क्या कहते हैं? घूंटी, जन घूंटी। मैं दूध भर, तो ध्रुव महाराज को ऐसा नहीं दिया जाता था। बस जो स्तन से दूध पी लिए माँ से, बस स्तन्य न वृद्ध। तुम बड़े हुए हो केवल मेरे स्तन के दूध से, अलग से किसी गिर गाय का दूध नहीं तुमको दिया गया है, केवल स्तन्य वृद्धस्य। बेटा मेरा दुर्भाग्य है, तुम्हारे पिता हमको पत्नी रूप में तो दूर की बात है, अपनी सेविका के रूप में स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करते हैं। पत्नी तो बहुत ऊंची बात, पत्नी तो स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है। पत्नी अपनी एक सेविका की, दासी के रूप, परिचारिका के रूप में भी स्वीकार करने में कि वह एक सेविका है, तो उनको लज्जा आती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने जो आतिष्ठ तत्ता सरस्तम, बेटा तुम्हारी माँ ने तुमको जो अमृतमय उपदेश दिया है, बेटा उसी को पकड़ लो, गंभीरता से पकड़ लो। आराधय अधोक्षद पाद पद्म,
सुरुचि ने क्या कहा था, यदि अक्षसी निपात्मजम तपसा आराध्य पुरुषम यदि इक्षसी निपासनम, नृप का राजा का आसन चाहते हो तो तुम विष्णु की आराधना। आतिष्ठ तत्ता, तुम्हारी माँ ने कहा है विष्णु की आराधना करने के लिए बेटा। आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करो। यदि इक्षसी, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा जो भाई उत्तम कुमार जैसा पिता के गोद में बैठा है राज सिंहासन पर, उस इक्वल जैसा वैसा सौभाग्य चाहते हो, नृप का आसन चाहते हो, तो बेटा सब भरोसा छोड़कर केवल और केवल कृष्ण की आराधना करो, भगवान के आराधना। तमेव वत्साश्रयभिर्वत्सन मुमुक्षुभिर्के पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनुष्य प्रस्ताव भजस्व पुरुषम। केवल कृष्ण, तुम धन चाहते हो, राज चाहते हो बेटा, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लेकर निरंतर विष्णु का अनुकरण करती हो। तो धन चाहते हो, धन की जो अधिष्ठात्री देवी है उसके जो पति हैं भगवान, उनकी आराधना करो। अनन्य भावे निज धर्म, अनन्य भाव से, ऐसा नहीं कि तो देवी देवता के उपासना, केवल हो कृष्ण की आराधना करो। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख क्षिदम ते मृगयाम कंचन। बेटा भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारा जो दुख है, उस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हारी माँ ने कहा है विष्णु की आराधना करने के लिए, इसलिए बेटा विष्णु की आराधना करो। ऐसे तो रोते रोते तो मैंने बकवास ही कर रही थी। ध्रुव महाराज कहे कि माँ किसी भी कीमत पर हमें राजा बनना ही है। तुम कहते हो विष्णु की आराधना, विष्णु कहाँ रहते हैं? माँ तो कहाँ कह रहे हो विष्णु के बिलो। माँ के कहेगी बेटा मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि साधु महात्मा लोग भजन करने वन में जाते हैं। शायद वन में रहते होंगे भगवान। तो लगता है कि भगवान वन में रहते हैं, तभी न कहा उधर क्यों लोग जाएंगे। जिसको भजन करना होता घर छोड़कर चला जाता है। तो शायद वन में भगवान रहते होंगे, इसलिए साधु महात्मा जाते हैं। तो ध्रुव महाराज कहे कि माँ तो मुझे राजा तो बनना ही है किसी कीमत पर, भगवान वन में रहते हैं तो मैं वन में जाऊंगा। ऐसा संकल्प करके वो तो नहीं चाहती थी कि लड़का जाए, वो तो ऐसे ही समाधान के लिए चुप कराने के लिए कह दी थी। लेकिन ध्रुव महाराज जीत पकड़े ना, मैं विष्णु के पास मेरी सौतेली माँ ने वो भी कहा है, तुम दोनों माँ यही बात कह रहे थे भगवान की आराधना करना, भगवान वन में रहते हैं, मैं वन में जाता हूँ। पकड़ने लगे। इकलौता पुत्र है, 5 वर्ष का उम्र है, कहाँ जाएगा। नहीं माँ हमको जाने दो, किसी कारण मैं मरूंगा अथवा जीऊंगा, लेकिन राजा बनना, ऐसा कहकर भागवत शब्द का पितु पुरात, पिता के नगर से चले गए। यह नहीं कहा गया अपने गांव से निकल गए। उस दिन ध्रुव महाराज को पता लगा कि मैं रह रहा हूँ, लेकिन संसार का कोई भी कोना है नहीं अपना कभी होना। पिताजी का है, आज पता लगा। हम तो समझते थे कि अपना ही घर है, अपना ही राजमहल है, मैं ही पितु गृह, अपने पिता के नगर से, पिता के राजमहल से महाराज निकल गए। हमें ज्यादा अंधकार होने से पहले कम से कम यहाँ तक हम संक्षेप में कर रहे हैं।
निकल के बाहर। अब ये पता नहीं कि उत्तर दिशा किधर होता है, उधर पूरब या पश्चिम या घर से तो निकल गए, किधर वन है कुछ पता नहीं। नारद जी को अपनी योग शक्ति से पता लगा कि महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव भगवान की आराधना करने के, भगवान की पूजा कर, भगवान को संतुष्ट करने के निकला है। तो जिस रास्ते से इधर जा रहे थे ध्रुव महाराज, विपरीत दिशा से नारद जी आ गए। नारद जी बार बार आते रहते थे। उत्तानपाद नारद जी के शिष्य थे, तो बार बार आते रहते थे। ध्रुव महाराज पहचानते थे कि यही साधु बार बार आते रहते हैं, आते बिना भी तक पहचान गया, अरे तो वही साधु है। ऐसे इतने दुख में थे, इतना शोक था, पहचान तो गए कि वही जो साधु आते बार बार हमारे घर में आते हैं वही। देखा कि बीणा भी लिए, बीणा लेकर आते। तो क्या नारद जी उसके एकदम सामने खड़े हुए, सिर पर ध्रुव महाराज के सिर पर हाथ रखे खड़े थे। ध्रुव महाराज बेटा इधर अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम तो राजमर्यादा अकेले इधर घूम। ध्रुव महाराज बताया कि ऐसी घटना घटी हुई है, मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा था पता नहीं कहाँ। हमारी माँ ने कहा कि वन में रहते हैं, वन में जा रहे। किस वन में जा रहे? कोई याद नहीं था वन में क्या। 5 वर्ष का क्या जानता है। ध्रुव महाराज बेटा राजा बनना चाहते हो, तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो, जानते नहीं हो कि विष्णु का आराधना करना कितना कठिन काम है। अरे दूसरे देवी देवता लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु को प्रसन्न करें वो संभव असंभव काम है। तो राजा बनना, चलो हमारे साथ, तुम्हारे पिता हमारे शिष्य हैं, मैं कहता हूँ तुमको तो ही राजा बनोगे, चलो हमारे साथ। देखिए नारद जी, मैं भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ, हमको दीजिए। हमारे पिताजी हमको नहीं बैठने माने कि मैं जबर छीन लेकर दिखा देना है। वैसा नहीं कि भीख मांग जाके हमको दीजिए, जबरदस्ती से ले लेना। तो क्या करना भगवान को, भगवत उपदेश दिया है कि देखो बेटा भगवान की आराधना करना बहुत कठिन होता है, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सभी दुर्गुणों से उनका हृदय साधुओं का एकदम विमल होता है, शुद्ध होता है। और शुद्ध से शुद्धि पूर्वक को प्रणाम करते हैं भगवान को, शुद्ध हृदय से। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर उनमें कुछ नहीं होता है। वैसे लोग भी भगवान की आराधना करते हैं, वो सब लोग पा नहीं पाते हैं। उसे लोग भी जन्म जन्म तक तपस्या करते रहते हैं। और तुम भी तो बच्चे हो, और तुम्हारे हृदय में एक लोभ भी है, धन चाहिए, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है। तुम्हारा हृदय कितना गंदा है, इस गंदे हृदय से कैसे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो? काम है ना, राजा बनना है, धन चाहिए, पिता के प्रति द्रोह है, ईर्ष्या है, लोभ है, मत्सरता है, ऐसे कैसे भजन करोगे? चलो लौटो, हम तुमको राजा बनना है, मेरी जिम्मेदारी है, तुमको राजा बनाऊंगा। वो वही कहे कि ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। हमको पिता से जबरदस्ती राज्य छीनना है। और नारद जी इस विषय में हमारी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो कीजिए, नहीं तो रास्ते से आउट हो जाएगी, मैं जाऊंगा। डू और डाई। हाँ तो राजा बनूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, बिना राजा की गारंटी मिले नहीं आ सकता हूँ मैं। तो बहुत उपदेश है नारद जी का, तो हम तो उससे आगे हमको बढ़ना हुआ कि हमको हम तक जाना है। ध्रुव महाराज ने कह गए, आपने जो सम दम प्रतीक्षा कैसे शांति से रहना चाहिए, वह बड़ी अमृत में आपका ज्ञान है नारद जी, लेकिन मेरा हृदय टूट चुका है। जैसे
फूटे हुए घड़े में पानी नहीं टिकता है, ऐसे मेरा हृदय टूटा हुआ फट चुका। हमारी सौतेली माँ ने, मेरी माँ ने, उसने जो द्रुक्ति कठोर वाणी का वज्र चलाए हमारे हृदय फट चुका। कि अमृत तुल्य वो उपदेश उसमें टिक नहीं रहा है। कान में तो खूब बढ़िया लग रहा है, बोलते हैं तो लगता है कि अमृत हमारे कान में, लेकिन यहाँ जाता है तो कृपा कीजिए भगवान से। हमको राजा बनना ही है किसी कीमत पर। और नारद जी, मैं यह भी आपसे बताना चाहता हूँ, मैं घर से जब निकला तो मेरे मन में इच्छा थी कि हम 2 भाई हैं, तो पिताजी आधा राज हमको चाहिए। लेकिन जब मैं घर से निकला, बाहर आया, तो मेरे मन में इच्छा कि नहीं, जब भगवान से ही लेना है तो धर्म के अनुसार तो मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, तो मेरा पूरा होना चाहिए। अब आधा बांटना नहीं, टुकड़ा नहीं करना है। और तो मैं थोड़ा दूर आया तो मेरे मन में विचार, जब भगवान से ही लेना है तो हमको ऐसा राज चाहिए कि पिताजी का जितना बढ़िया राज है, समृद्ध राज, उससे बड़ा और उससे प्रोस्परस राजा बने। पिताजी को दिखा दे, आप इससे नहीं बैठने, देखिए मैं कितना बड़ा। और नारी, मैं सच कहता हूँ, मेरे मन में अब अभिलाषा है कि हमको वैसा समृद्ध प्रोस्परस ऑपुलेंट किंगडम चाहिए कि आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में किसी को नहीं मिला, एकदम टॉप में आज तक किसी को नहीं मिला, वैसा हमको चाहिए। उस विषय में हमारे हेल्प कीजिए। तो नारद जी ने उपदेश दिया। पहले यह उनका सुपरफिशियल इंस्ट्रक्शन था, जांच कर रहे थे कि इसमें कितना दृढ़ता। जब जान गए कि, तब समझ गए तो कुछ काम का है लड़का, कुछ कर सकता है, तो चमत्कार। तो उसको उपदेश दिए। भागवतम में अनेक श्लोकों में वर्णन है कैसे भगवान का नक्शी का ध्यान करना है, कैसे पूजा करना है, सब बताने के बाद अंत में तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्तटम शुचि। यदि तुम सचमुच भगवान को देखना ही चाहते, प्रसन्न करना चाहते, तो बेटा मैं तुमको तत्तात गच्छ, मेरी प्रिय पुत्र वत्स, गच्छ जाओ जमुनायास्तटम शुचि, यमुना जी के पवित्र तट पर जाओ। पवित्र तट पर पुण्यम मधुबनम यत्र, पुण्यम मधुबनम, पवित्र मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण निरंतर मधुबन में रहते ही हैं। तत्तात गच्छ भद्रम ते, मेरे प्रिय वत्स पुत्र ध्रुव, तुम इस उद्देश्य के लिए गच्छ जाओ। कहा? मधुबनम, मधुबन। भागवत में पुण्यम मधुबनम, पवित्र क्या उसके यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ भगवान नित्य रहते ही हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान कभी ब्रज का परित्याग करके सीमा के एक पैर भी आगे नहीं जाते। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तो ध्रुव महाराज उपदेश दिए और नारद जी तुरंत महाराज उत्तानपाद के पास है। ध्रुव महाराज मधुबन के रास्ते में वहां गए थे। राजा की स्थिति मरणासन अवस्था थी। जब से ध्रुव महाराज निकले थे, कुछ पानी नहीं पीते, विक्षिप्त जैसा। उनको इतना दुख लग रहा था कि हमारा प्रिय पुत्र जंगल में चला गया। रो रहे थे, कहीं बाघ खा जाएगा, हिंसक जंतु सांप काट जाएगा, चलते चलते धूप में उसका चेहरा धूमिल हो जाएगा, भूख लगेगी तो कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, वो रो रहे थे। नारद जी से जाकर समझाए, आप चिंता मत करिए, आपका पुत्र आपके संरक्षण। आज देवगुप्तम डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में वो है। उसके
योग क्षेम का उत्तरदायी आप पालन पोषण रक्षा करते थे। तो आज वो साक्षात भगवान के संरक्षण में है, चिंता करने की जरूरत है। आप भी उसकी रक्षा कर सकते, आप भी समझ राजा। आज वो देव गुप्तम डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय विष्णु, भगवान के भगवान उसकी रक्षा अपने गोद में ले लिए। आप चिंता मत करिए, आपका लड़का आएगा, सुरक्षित आएगा, और उसके कारण आपका यश तीनों लोकों में फैलेगा। आपका जो सुजस है, जस है, आपका उसके कारण, चूंकि आपका वह पुत्र है, वो ऐसा काम करके चमत्कार करके आएगा, आपको सुरक्षित आएगा कि आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। तो उनके नारद जी ने उपदेश दिया ध्रुव महाराज को कि जय। तो ध्रुव महाराज जी आए। तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्तटं सुजि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नत्तिदा हरे। तो ध्रुव महाराज जी संध्या के समय 300 किलोमीटर, जो आप लोग 350 किलोमीटर, 5 वर्ष का लड़का पैदल करके आए। तो जमुना जी के में आए, तट पर ध्रुव घाट पर जमुना जी में स्नान किए और संध्या के समय लगभग इस समय पहुंचे। तस्मिन स्नात्वा अनुष्ण तस्मिन कालिंद्या सल्ले शिवे पवित्र कल्याणप्रद स्वच्छ जमुना जी के जल में उन्हें स्नान किया। और उस दिन खाए नहीं, पानी पीकर एक पेड़ के नीचे सो। 5 वर्ष का लड़का जमुना से स्नान किया, स्नान करके पानी पिए और सारी से एक पेड़ के नीचे लेट गया। खाया, क्योंकि नियम है तीर्थ में कहीं जाते हैं तो प्रथम आहार है उसका त्याग करना चाहिए। यदि आप सुबह में पहुंचते हैं तो दोपहर का भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर पहुंचते हैं दिन में तो शाम का भोजन। 5 वर्ष का लड़का स्ट्रिक्टली कितना देखिए, पानी पीकर सो। फल था, चाहता तो खा सकता था फल, लेकिन ना। वो बताए थे कि जाओ जमुना, और उन्होंने जपस्व परमम को यम सुरताम ने कहा। और नारद जी ने बताया था कि बेटा वहां पर जाना तो एक जप करना, मंत्र बताया। या हम लोग पढ़ते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप किया। ध्रुव महाराज को यह मंत्र नारद जी के द्वारा दिया गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दीक्षा से मंत्र हम यहाँ फिर आते हैं। नारद जी उपदेश दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे। जब पूरा हो गया तो इत्युक्तम परिक्रम्य, तो नारद जी एक जगह बैठे थे, उपदेश दिए थे। ध्रुव महाराज उनकी परिक्रमा की। यह आदर, किसी की परिक्रमा करना मतलब उस व्यक्ति का सम्मान करना होता। ध्रुव महाराज वहाँ नारद जी बैठे थे, इन्हें परिक्रम्य कितनी बार परिक्रमा किए? अनेक बार किए। कम से कम 3 बार किए। हमें तो पता है आप इतना क्या परिक्रमा दिक्कत है। जो कानपुर से 300, 350, 400 किलोमीटर है, तो नारद जी की परिक्रमा तो परिक्रम्य, बार परिक्रमा। एक बार पर करते थे, फिर आगे प्रणाम करते थे, फिर परिक्रमा करते, फिर प्रणाम, अंतिम परिक्रमा करके परिक्रमा की, प्रणाम की, इसके बाद इत्युक्तम परिक्रम्य प्रणम्य चंद्रपाठक, राजा का लड़का था, अकेला है, 5 वर्ष का। यजो मधुबनम पुण्यम, पहले का तत्तात गक्ष भद्रम ते जमुनायास तटम शुचि, बेटा तुम जमुना जी के पवित्र तट पर पवित्र मधुबन में जाओ
और जब गए तो यजो मतलब गए, कहाँ गए? मधुबनम, मधु पुण्यम हरे चरण चर्चितम, भगवान के चरण चिन्हों से सुशोभित पुण्य मधुबन में गए। यह चूंकि सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे सुखताल में, इसलिए गए क्या है? आप लोगों को कहना होगा तो आए, इधर ही है। यजो मतलब गए, कहाँ गए? मधुबनम, मधुबन का एडजेक्टिव पुण्यम पवित्र, और उसे हरे चरण चर्चितम, भगवान के चरण चिन्हों से सुशोभित। भगवान यहाँ गोचारण करने आते हैं, बालू पर चलते हैं, धूलि पर चलते हैं तो चरण चिन्ह बन जाते हैं। और पृथ्वी देवी एकदम संजोग करके रख, मिटने नहीं देती है। तो ये जो मधुबनम यत्र हरे चरण चर्चितम। इसके बाद दूसरे दिन से तपस्या की। आप लोग जानते हैं पर प्रथम महीने में 3 दिन पर एक दिन कपित और बैर कपित और एक सफेद रंग का बहुत हार्ड फल होता है, कैता हम लोग क्या कहते हैं। 3 दिन में एक दिन। दूसरे महीने जो पत्ता जो अभी थोड़ा सा पीला रहता है, तो आर्द्रता रहता अपने से पेड़ से गिर जाता है, पूरा सूखता है, वो क्या 6 दिन में एक दिन। फिर तीसरे महीने में केवल पानी, 1 गिलास पानी, गिलास नहीं था, हाथ से पानी पी लिए। 9 दिन पर एक दिन पानी। और चौथा महीना हुआ तो हवा, सांस तो लेते थे लेकिन ऐसे करने से जो न्यूट्रिशन होता है वायुमंडल में वो आ जाता है, ऑक्सीजन इत्यादि। बस तब तपस्या की, भजन किए। और उसके बाद 6वें महीने में वो ध्यान कर रहे थे, खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे भगवान का। नारद जी ने भगवान का जो रूप बनाया था ध्यान कर, भगवान गरुण पर चढ़कर, गरुण पर चढ़कर आए थे, गरुण के कंधे से उतरकर भगवान सीधे सामने खड़े हो गए ध्रुव महाराज। खड़े हो ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, तो उनका मात्र मनोमय ध्यान नहीं था, शायद भगवान ही को देख रहे थे, आंख बंद कर तो भगवान को देख रहे थे। और भगवान बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, भगवान को चिंता है कि तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, भगवान ने जुटे, अब क्या करूं? तो भगवान कहते अंदर जो भगवान थे, जो बाहर खड़े थे, वहां से निकल कर बाहर। फिर महाराज फिर से देखा, तब तक आंख खुल गया तो देखे कि जो भगवान का देह वो सामने ही खड़े हैं, भगवान खड़े थे। भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया, बहुत बढ़िया प्रार्थना है, 12 श्लोकों में प्रार्थना ध्रुव महाराज ने किया है। तो समझा जाता है कि वो 12 आदित्य के समान है। इसके बाद तो हम तो एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कहा नहीं जा सकते, प्रार्थना उन्होंने किया भगवान से। तो बोलना चाहते थे, भगवान का गुणगान करना चाहते, भगवान की स्तुति करना चाहते। 5 वर्ष, अब तो 5.5 वर्ष हो गए थे, 6 महीना बीत चुका था। संस्कृत कहाँ जानते थे, क्या श्लोक बोलेंगे। इच्छा थी कि मैं भगवान का गुणगान करूं, कुछ बोलूं। भगवान ने क्या अपना शंख जन्यम ऋषिकेश 5 जन वहां से टच करा दिया। टच यही भगवान शंख कराए, उसी में क्या हुआ कि ध्रुव महाराज को इतना ज्ञान हो गया और वो बोलने लगे, इतना शुद्ध संस्कृत और परिमार्जित संस्कृत बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी को भी
लगा कि तो उनसे ही सरस्वती से ही बढ़िया बोल सकते थे। विद्या की जो अधिष्ठात्री देती है कितना बढ़िया बोल सकती है, कितना शुद्ध ग्रामर के सब बोल, लेकिन उससे भी इतना पद न्यास शब्दों का चयन था, इतना बढ़िया था कि सरस्वती जी भी लज्जित हो रही, तो हमसे भी बढ़िया बोलने लगा। 5 वर्ष का लड़का सरस्वती से बढ़िया वाणी में स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान कहे कि बेटा मैं तुमको देखने के लिए आया हूँ, देखने के लिए नहीं, मैं तुमको देने के लिए आया हूँ। मांग लो, मैं लक्ष्मीपति हूँ, धन की अधिष्ठात्री देवी मेरी पत्नी है, मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं, प्लस मेरे हाथों में खुजलाहट हो रही, तुमको कुछ देने के लिए आया हूँ, मेरे पास अभाव नहीं है और एकदम बहुत कुछ देना है, तुम्हारा हाथ भर कर दो, 2 अंक भर कर देना है, मांगो, संकोच नहीं करना। तो ध्रुव महाराज जो वरदान, स्थानाभिलाषी तपसिस्थो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नाथ। वैसे जरूरत नहीं है हमको, स्थानाभिलाषी तपसिष्ठ तो हम ध्रुव महाराज मांगे, भगवान कह रहे हैं कि मांगो। हे भगवान, मैं एक बहुत समृद्ध राज्य चाहता था, राज्य की प्राप्ति के लिए मैं तपस्या में भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन आज मेरा सौभाग्य, मैं तो राज्य चाहता था लेकिन आप मिल गए। तो राज्य की तुलना ध्रुव महाराज काचम विचिन्न, जैसे कांच आपका फूट जाता है, दरवाजे का खिड़की का टूट जाता है, आपको फेंकते हैं, तो मैं उसके ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा में ढूंढने के लिए निकला था। आज हमको पारस पत्थर मिल गया, चिंतामणि मिल गई, आप मिल गए। एक तरह के राज्य और दूसरा में आपको नहीं ढूंढने के लिए मैं तो राज्य के लिए आप हमको मिल गए भगवान। स्वामिन कृतार्थ वरम नाच, मैं कृतार्थ हूँ आपके धाम में, वृंदावन में, मधुबन में बस। स्वामिन कृत अर्थ, हमको जो कुछ चाहे मिल गया। कोई आप मिल गए, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृत अर्थ अस्मि वरम नया चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे कि तुमको रहते, दुनिया जानती है, नारद जी ने हल्ला कर दिया संसार में कि उत्तानपाद का लड़का राज्य के लिए भजन करने गया है, नारद जी हल्ला कर दिए थे। तुम कहते कि कुछ नहीं चाहिए, तो कहते नारद जी सत्य हमको चाहिए था, उसी के लिए आया था, लेकिन अब नहीं चाहिए। तो भगवान कहे कि मांगो, मांगना ही है तुमको, मांगना ही चाहिए, दे दो, मैं देने के लिए आया, कुछ मांगो। नहीं मांग रहे तो दूर से हट गए कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा बेटा, यदि तुम खाली हाथ जाओ मेरी इतनी भारी अपजस होगा, अपकृति होगी, डिफेम में होंगे, तो लोग यही कहेंगे कि देखो बेचारा लड़का था, उसको मांगने नहीं आया, लेकिन विष्णु को देने नहीं आया, ऐसे खुश लाकर भेज दिया। तो मेरा प्रेस्टीज, मेरे इज्जत बचाने के लिए कुछ न ले, नहीं तो दूसरे लोग यही दुनिया में हालांकि, और अब भक्ति का भी फल नहीं मिलता। ध्रुव महाराज भक्ति में क्या क्या मिला? तो भक्ति की बदनामी और प्लस मेरी बदनामी, भारी बदनामी होगी। तो मेरे यश की रक्षा के लिए, मेरे कृति की रक्षा, मेरा प्रेस्टीज इशू है, अब इसके लिए बेटा कुछ दे। फिर भी बोलते ठीक है, तुम नहीं चाहते हो बेटा, हम उसको हम मान सकते हैं, तुम्हारी माँ का हृदय टूट जाएगा, वो तो तुमको राजा बनाना चाहती है ना,
तो वह जब सुनेगी कि हमारा लड़का भजन करे विष्णु को पाकर खाली हाथ लगे, उसका हृदय टूट जाएगा। तुम चाहोगे कि तुम्हारे माँ का हृदय विदीर्ण हो जाए, फट जाए। तुम नहीं चाहते हो, तुम्हारी माँ चाहती ही ना राजा बनना। अब क्या करोगे? ठीक है, तुम भक्ति रख रहे, तुम्हारी माँ तो चाहती है ना कि तुम राजा बनो, और तुम ऐसे खाली हाथ लौटोगे जिसमें उसको पता लग जाकर कहोगे उसे गोद में बैठ करके विष्णु ने हमको कुछ नहीं दिया, मैं कुछ नहीं लिया, तो उसका बेचारी का क्या हालत होगा? तो अपनी माँ के इच्छा के पूर्ति के लिए तो फिर भी ध्रुव महाराज को कुछ नहीं कहना। तुम्हारे पिताजी का जब जंगल में जाएंगे, तुम ही राज सिंहासन पर बैठोगे और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन, और तुम्हारी यह इच्छा थी कि ऐसा हमको राज्य चाहे किसी को नहीं मिला है, तो मैं तुमको ध्रुव लोक देता हूँ। ध्रुव लोक प्राकृतिक जगत में स्थित है, लेकिन वह एकदम वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का नियम कानून है, वैकुंठ जैसा है। यहाँ पर हम लोग, हम इसको समझाने के लिए कभी कभी कहते हैं, हम लोग दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में अमेरिका का एम्बेसी है, बड़ा परिसर है भारत में, लेकिन उसके अंदर सारा नियम कानून अमेरिका का चलता है। एकदम दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में है ना, तो वह भी अब वहाँ पर वो टुकड़ा भारत में है, लेकिन तो भारत नहीं है, वो एम्बेसी के अंदर जो है एकदम नियम कानून जो कुछ फॉलो अमेरिका का होता है। सभी कंट्री का एक एक एम्बेसी, हाँ, तो अलग अलग, वो तो अलग अलग। इसके आप लोग यदि थोड़ा बहुत भारत का इतिहास, स्वतंत्रता इतिहास जानते हैं, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, जो ब्रिटिश शासन, किसी व्यक्ति का वहां पर बच्चे का जन्म होता था शिमला में, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता था, वो समझा जाता था कि वह ब्रिटिश है। वह जदवी कि शिमला उस समय भारत में था, लेकिन शिमला शहर के अंदर ही वो इंग्लैंड था, वहां पर जन्म हो गया तो उसको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता था बच्चे। तो हमें यहाँ पर जो प्राकृतिक जगत में है, लेकिन वो एकदम आध्यात्मिक पर, एज गुड एज वैकुंठ। वैकुंठ से मैंने वहां के वातावरण में जो कुछ है वो थोड़ा भी कम। तो भगवान कहे कि 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य, और इसके बाद तुम चाहते, तुम्हारे मन में संकल्प था कि तुमको ऐसा चाहिए कि किसी को, आज तक वहां पर कोई शासन नहीं किया है तुमको, तो दे। ठीक है, या तो सब बात हो गई। इसके बाद भगवान को जाना था, हो गया, ध्रुव महाराज को हो गया कि लौटेंगे पिताजी के पास। भगवान को भगवान गरुड़ पर बैठ, तो प्राय भगवान गरुड़ पर बैठते हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं, कन्या पर बैठते हैं तो दोनों तरफ पैर लटका करके। उस दिन पता नहीं भगवान दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गए। अब ऐसे भगवान को नहीं समझ कि गिर जाएंगे, गिरने का भय है, चाहे पैसे ही बैठे दोनों एक पैर बहुत अच्छा लगता है गिर जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो अध्यात्म विशेष। भगवान संकेत किए गरुड़ को उड़ान भरने के लिए, गरुड़ उड़ान भरे, और गरुड़ ने ऐसा भगवान के संकेत उड़ान भरे, भगवान के दोनों पैर जो नीचे थे, ठीक उसकी छाया एक समय ध्रुव महाराज एकदम इसी पर पड़ा। दोनों ध्रुव महाराज देख रहे थे, तब छाया पर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत। हम लोग तो गाते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, वो तो ध्रुव महाराज तो सचमुच छाया पड़ा। तो कितना सुख हुआ होगा अब कल्पना, लेकिन वो तो उड़ान भर रहा था, तो अस्थाई कितना कुछ इसके बाद अलग हो गया।
ध्रुव महाराज वहीं फेंटेड होकर गिर पड़े और इतना रोए मतलब कि आंखों से इतना से धूली से दूसरी शरीर हो गया। रो ठंड गया। मैंने तो भजन किया लेकिन धन के लिए किया। आज हम फिर उसी पॉलिटिक्स उसी परिवार में जो पिता गोद में बैठाने को राजी, जो माता हमको उसी परिवार में उसी पॉलिटिक्स में जाना पड़ा क्योंकि मैंने सकाम भाव से भजन किया। तो ध्रुव महाराज इतना दुखी होकर घर लौटे। घर से बाहर आए थे, दुख था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। अब क्या दुख है, मुझे राजा बनना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज लौटे थे, इतना दुख से लौटे थे। घर से निकलते समय जितना दुख था उससे करोड़ों गुना दुख अब था कि हमको लौटना पड़ा। लेकिन उस दुख में और इस दुख में यही अंतर था कि यह जो इस तरह का दुख है भक्ति के बिछुड़ के कारण, इस दुख का आस्वादन किया जा सकता है, रिलीशेबल। इसीलिए आप लोग जानते होंगे से विप्रलंब अवस्था है। ऐसे आप भजन करते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि भगवान की उपस्थिति का बोध होने लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। बहुत ऊंची स्थिति है। उससे भी स्थिति है जब आपको यह होने लगे कि भगवान हमको छोड़कर चले गए, और उसके कारण जो दुख होता है कि भगवान हमको छोड़कर चले गए। एक तो सुख होता है कि भगवान हमारे पास हैं, एक भगवान हमको छोड़कर चले गए दुख। तो वह दुख इस मिलन के सुख से करोड़ों गुना अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इसीलिए कृष्ण भी इस विप्रलंब क्या कहते वियोग दुख अथवा सुख का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। फिर ब्रजवासियों का जो बात ये कृष्ण छोड़कर चले गए हैं और षट गोस्वामी हे राधे ब्रजदेवी के ललिते हे नंद सूनो पुत्र श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी बन्नी पुत्र। यह भावना हे कृष्ण कहाँ छिप गए, हे राधे ब्रजदेवी के ललिते हे नंद सूनो पुत्र। श्रीमती राधा रानी हे ललिता, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? गिरिराज जी गोवर्धन के पेड़ के नीचे कहीं बैठे, कालिंदी जमुना जी के जल में कहीं बिहार, कहाँ है हमको दिख नहीं रहा। इस भाव में होकर विरहोन्माद में घूमते रहे। यह बहुत अच्छा माना जाता। तो ध्रुव महाराज लौट गए मधुबन से। तो ध्रुव महाराज ने वहीं तपस्या किया था। चूंकि हम मधुबन यहाँ पर हैं तो मैं मेरे पास कितना मिनट बाकी है, 12 मिनट 13 तो 12 मिनट में यहाँ की कथा जहाँ मधुबन है